ओम शांति। आज 16 तारीख। जैसे ही 16 दिनांक देखते हैं तो बुद्धि में क्या याद आता है कि हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म बनना ही है। इसलिए आज के मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चों कोई भी देहधारी के याद में नहीं फंसना है। और बाबा ने आज बताया कि बच्चों तुम्हें बहुत ऊंचा पद पाना है, इसलिए देहधारियों के साथ अपने कर्तव्य कर्म तो निभाओ, लेकिन बुद्धि योग एक बाप से लगाना है और पूरा नष्ट मुहा बनना है। ज्ञान से मजबूत और पक्का हिम्मतवान बनना है। और फिर बाबा आज कहते हैं, बच्चों उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। और वरदान में बाबा ने कहा, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले ही परमात्मा स्नेही होते हैं। तो आइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान, आज है 16/11/22। महावाक्य, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट ये डायरेक्ट वर्षा देते हैं। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी और घिसट लेती है? बाबा कहते, बाबा का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? उत्तर है, जिनका बुद्धि योग पुरानी संबंधों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है, जो खत्म कर देता है। संग का असर भी बहुत जल्दी लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो। कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो, अभी प्यार नहीं रखो, क्योंकि सब कुछ तो खत्म होना है ना। तो सभी चीज़ें आखिर में दुख ही देती है। एक परमात्मा ही है, हर हालत में हमारा साथ देता है और हमें सभी दुख कष्टों से मुक्त करता है। इसलिए उसको मुक्तिदाता और मुक्तेश्वर भी कहते हैं। तो आज गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिलता है। यह बहुत समझने की बातें हैं। कहावत है, परमपिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेजते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने लिए, तो वह आकर धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वह कोई को वर्षा देते हैं, नहीं, वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वर्षा देने वाला एक बाप, क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी का बाप थोड़ी है। जो वर्षा देगी वह तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं, जो वर्षा देवे। क्रिश्चियन भला वह कौन सा वर्षा देंगे, प्रश्न उठता है। और वर्षा किसको देंगे? वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती जाती है।
वर्षे की बात ही नहीं, बाप से वर्षा लेना होता है। समझो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? नहीं दिया। वर्षा देना बाप का ही काम है। वो खुद आते हैं। खुद आने वाला जिसको खुदा कहते हैं। आत्माएं आती जाती वृद्धि को पाती है। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। ये धारणा करने की बातें हैं। धारणा भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे। अभी बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धी आदि सबका बाप एक ही बाबा है। सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड फादर। फादर को कभी भूलते नहीं हैं। गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है। एवं क्राइस्ट को तो सूली पे चढ़ाया तभी भी उसने कहा, हे गॉड फादर, उनको माफ़ कर दे, लिबरेट देम या फॉरगिव देम। तो बाबा कहते क्राइस्ट ने भी गॉड फादर कहा है। फादर को कभी भूलते नहीं। गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता। सब निराकार आत्माओं का बाप एक। धर्म स्थापकों का भी वह निराकार बाप है। उनसे ही वर्षा मिलता है। सब गॉड फादर कह कर पुकारते हैं। एक भारत ही है जिसमें कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं? बाप तो पूछेगा ना। क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। सतयुग में सभी पावन ही होते हैं। फिर पतित कैसे बनते हैं? लिखा हुआ है, देवताएं ही वाम मार्ग में जाते हैं। अब वो फिर पावन दुनिया बन रही है। द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य आधा आधा है। भारत की ही बात है। रावण को भारत में ही जलाते हैं। तो बाबा ने समझाया है। और धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते। बाकी धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए उनको याद भी करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होना है। कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाला बाप है, उनको सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं, ऐसे कोई भी मानते नहीं। ऐसा कोई भी मानते नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाप दो को ही कहा जाता है। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाबा दो को ही कहा जाता है। एक शरीर का बाबा, दूसरा आत्मा का बाबा, और कोई बाबा हो नहीं सकता। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा एक शिव बाबा से मिलता। ब्रह्मा भी वर्षा उनसे ही लेते हैं। वह सर्व के सद्गति दाता, सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। इसीलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़े। भले कोई बुजुर्ग को भी बाबा का पिता, बाबा कहते हैं भले, क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब भले कोई
बाबा ने क्या कहा? भल कोई बुजुर्गों को भी बाबा व पिताजी कहते हैं, परंतु बाप है नहीं। बाप एक लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। यह ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है। तुम बच्चों को एडाप्ट करते हैं। भला तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो उनसे मिलता ही नहीं। परंतु तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा उनसे मिलता है ना। कौन सा वर्षा? सदगति का। दुर्गति व जीवन बंधन से तो सब छूटते हैं। इस समय भारत खास सारी दुनिया आम रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती है तो पहले जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध बनती है। पहले सुख फिर दुख भोगना है। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा देते नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही आकर देते हैं, परंतु किनको डायरेक्ट किनको इनडायरेक्ट। तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहा जाएगा नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। शिव बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्गों को देखने की भी खुशी नहीं है, तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे। मेरा पाठ ही ऐसा है। पतित दुनिया में आता हूँ। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बताते नहीं। स्वर्ग तो पीछे आता है। मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में पराए राज्य में आना पड़ता है। गाते भी है दूर देश के रहने वाला। इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएगी वह तो पराये राज्य अर्थात रावण राज्य में आएगी, पावन राज्य में तो नहीं आएगी। उनों का थोड़ा सुख और थोड़ा दुख का पाठ है। तुम सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हो। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बैठ रात समझाते हैं कि मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। इसमें सुख ही सुख है और उसके लिए तुमको लायक भी बनाता हूँ। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बनाया। बाप कहते हैं अभी तुम कितने बेसमझ बने हो। नारद की कहानी है ना, तुम समझ सकते हो। भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे वरेगा जब तक राजयोग सीख पवित्र न बने। भला शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी है, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम तो मुख वंशावली हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। ये रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं। सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे। यहाँ से बाहर गए, कोई का संग मिला और ख़त्म। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। भले यहाँ भी बैठे हैं, परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है। ज्ञान नहीं तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। कोई भी किसी में आदत है तो उसका संग करने से वह असर झट पड़ जाता है। यहाँ है बाबा का संग, माना मधुबन में सेंटर में पाठशालाओं में क्या है, यहाँ है बाबा का संग। फिर जो बाबा को फॉलो करे, बाबा को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। कई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़ इस सर्विस में लग जाए। बाबा कहते हैं आगे चल माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अनुभव कहता है ऐसे बहुत ने छोड़ा फिर चले गए।
ईश्वर जन्म तो लिया और फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक गुस्सा लगाए बेहोश करती है, जिनका बुद्धियोग बाहर भटकता रहता है। पुरानी संबंधियों आदि में इसलिए बाबा कहते हैं, देहधारी से बुद्धियोग जास्ती मत रखो। इस बाबा से भी भला तुम्हारा कितना भी प्यार है तो भी इनसे बुद्धियोग मत लगाओ। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। कोई भी देहधारी में प्यार मत रखो। सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनाते हैं। कोई महात्मा का नाम लेते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि परमात्मा परमपिता शिव हमको पढ़ाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। इस रचना का चैतन्य बीज मैं हूँ। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। वह तो जड़ बीज है। चैतन्य होता तो सुनाता। मुझे बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी। यह है बेहद की बात। इस समय तमोप्रधान राज्य है तो उसका भवका जरूर होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं, ज्ञानेश्वर, गंगेश्वर आनंद, लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। सन्यासी खुद कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर पितरों को बुलाते हैं। आत्मा कोई में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएंगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में पड़ेगा। हाँ, बाकी वासना वह लेती है। शिव बाबा तो है ही अभोक्ता, कुछ खाते नहीं। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है, पितर भी आते हैं तो खाते हैं। ये बातें समझने की है। तो सिवा एक को किसको बाबा नहीं कहा जाता। इनसे क्या वर्षा मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकेगा। क्राइस्ट ने वर्षा दिया है क्या? उन्होंने तो लड़ाई कर राजाई स्थापन की है। क्रिश्चियन लोग ने लड़ाई की। जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब राजाई चल सके। ऐसे थोड़ी ही है कि क्रिश्चियन ने राजाई दी। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है, ऐसे कहेंगे। बाकी मनुष्य किसको कुछ दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो अल्पकाल का सुख। अभी तो तमोप्रधान है, माया का बहुत जोर है। अब माया से युद्ध करना है। माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं। मन ऐसे थोड़ी शांत हो सकता। यह तो कुछ सीखते हैं जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियस कर देते हैं। हिप्नोटाइज तो मेहनत लगती है, किसको तो ब्रेन ही खराब हो जाता है। बाप कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देहधारी से बुद्धि को हटाना है। सबको भूल जाओ। आप मोए मर गई दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। तुम कहते हो बाबा हम मर चुके हैं, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत है जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है। याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं। यहाँ बाबा के गोदी में रहते तो मर चुके ना, तो बुद्धियों कहा जाना नहीं चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे? कोई फिर घर में लौट भी आते हैं, कोई पक्के होते हैं, बिल्कुल याद भी नहीं करते। तुम बच्चों की भी बुद्धि अगर बाहर जाती रहती है तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बच्चे बने हो तो फॉलो फादर पूरा करना चाहिए।
कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो मरकर भी उस तरफ चले जाते हैं। हाँ, ये साकार बाबा के टाइम की मुरली है। तो जिस जिस आत्माओं ने समर्पण किया था तो उनको बाप जैसा बनना है ना, तभी ऊंची प्राप्ति हो जाएगी। तो संस्था का फाउंडेशन बैठ रहा था तो बाबा इशारा देते कि ब्रह्मा जैसे बुद्धि होनी चाहिए कि एक झटके में सब शिव बाबा पे निचोड़ कर दिया। ट्रस्टी ओम मंडली की स्थापना करके बाबा स्वयं साक्षी होके ट्रस्टी बन के पुरुषार्थ करता रहा। तो इस तरह से बाबा कहते कि यहाँ के बने हो तो बच्चे बने हो तो फॉलो फादर पूरा करना चाहिए, कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो मरकर भी उस तरफ ही चले जाते हैं। माना क्या हुआ, बेगरी पार्ट माना थोड़े एक ही दिन थोड़ा देर खाना में लेट हो गया या कभी कभी कुछ परिस्थिति आई तो लोग डर के चले गए। इसलिए बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं है तो मरकर भी उस तरफ चले जाते हैं। 5% बुद्धि यहाँ है, 95% बुद्धि बाहर है, भटकती रहती है ना इधर के ना उधर के। बाप के बने फिर बुद्धि ही खत्म, मर गए। इस बेहद के सन्यासी में विरला ही कोई आ सकता है, माला का दाना भी वही बन सकता है। यह तो तकदीर है, यहाँ तो आते रहते हैं। बाबा क्या कहते हैं मीठे बच्चों को, यहाँ तो सब आते रहते हैं। अब यह तो तकदीर है, यहाँ तो आकर रहते हैं। उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चल जाते हैं, किसी में मोह नहीं जाता, समझते कहाँ यह बंधन टूटे तो सर्विस में लग जाए। वह भी देखना पड़ता है, ज्ञान में पक्का है, अगर कच्चे होंगे और पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, वह भी देखना पड़ता है, ज्ञान में पक्के हैं, अगर कच्चे होंगे और पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है। जब तक अच्छी रीति नहीं मरे हैं तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। यहाँ तो बाबा कहा, बस बाबा के बन गए, पुराना संबंध छूटा। वह जाने उसके कर्म जाने, हमें क्या जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए, ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाप मिला बस, और किसी की परवाह नहीं। इतनी हिम्मत भी चाहिए, सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकते हैं। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल ही नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्म बंधन के चिंतन में नहीं रहना है, बुद्धि को देहधारियों से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि को कहा है बाबा ने, कर्तव्य कर्मों को जिम्मेदारियों को नहीं बोला है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। नंबर 2, बंधन से छूटने के लिए पूरा नष्टमोह बनना है, सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान से मजबूत और पक्का हिम्मतवान बनना है। वरदान, सदगुरु ने सिर पे हाथ रख दिया, बाप के साथ का अनुभव कर, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। वरदान का विश्लेषण है, बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पार ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोदी में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो, हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी है और साथ स्थिति में साथी है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं।
आप सिर्फ परमात्मा स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। स्लोगन: स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्यों 3 बार ओम शांति बोलते हैं? ये दादी ने प्रथा शुरू की, जानकी दादी जी ने। एक ओम शांति स्वयं के लिए, दूसरा ओम शांति मैं किसका हूँ, और तीसरा ओम शांति मुझे कहाँ जाना है, ये स्मृति में रहे, इसलिए ओम शांति बोला जाता है। तो आइए अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे संपूर्ण साइलेंस में, और फिर अपना घोट तो नशा चढ़े तो मुरली का दिन भर चिंतन चलता रहे। मीठे प्यारे बाप दादा को हम सब मीठे प्यारे बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। मीठे प्यारे बाप दादा का और आप बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा की याद में बैठे।จะวันดีๆแบบนี้หรือวันแบบไหนให้ประกัน FWD ดูแลให้เคลมออนไลน์ง่ายรู้ผลไว Celebrate Living FWD शांति।